आज हम इस वीडियो में आत्मा के सफ़र की बात करेंगे। बहुत पहले, बिल्कुल शुरू में, समय के शुरू से भी पहले केवल परमात्मा था। परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं था। तब ना आकाश था, न ग्रह, न सूर्य, न चांद और न ही सितारे, न इंसान, न पशु, न पक्षी, न पेड़, कुछ भी नहीं था सिवाय परमात्मा के। वह परमात्मा नूर से भरा एक अद्भुत सागर था जिसे प्रेम कहते थे। उस विशाल सागर में नूर की लाखों करोड़ों बूंदें थी जो गहरी नींद में सोई हुई थी। क्योंकि वो सो रही थी, इसलिए उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि परमात्मा कितना शानदार है, कितना प्यारा है, कितना नूर से भरा है। हर एक बूंद उस विशाल सागर का एक नन्हा सा हिस्सा थी। नूर की उस हर बूंद का नाम आत्मा था। तुम भी उन्हीं एक नूर की बूंद हो। कुछ समय बाद परमात्मा के दिल में आया कि दुनिया को बनाया जाए। उसने अपनी आवाज़ और रोशनी की एक जगमगाती लहर पैदा की। उसे सारी दुनिया की रचना हो गई। परमात्मा ने बनाए आकाश, ग्रह, सूर्य, चांद और सितारे। उसने बनाए पर्वत, नदियाँ, समुद्र, झीलें और रेगिस्तान। यह दुनिया बहुत खूबसूरत और शानदार थी, लेकिन इसका आनंद लेने के लिए इसमें कोई भी नहीं था। इसलिए परमात्मा ने सोचा कि एक नाटक रचा जाए। उसने आत्माओं को एक्टर और नई रचना हुई दुनिया को स्टेज बना दिया। वह खुद डायरेक्टर बन गया और उसने अपने नाटक का नाम रख दिया जिंदगी। लगभग सभी आत्माएं उस नाटक में हिस्सा लेना चाहती थी। इसलिए परमात्मा ने उनसे कहा कि तुम इस नूर के सागर यानी अपने इस घर परमधाम को छोड़कर दुनिया की स्टेज पर एक्टिंग करने जाओ। लेकिन उनमें से कुछ नन्ही बूंदें ऐसी थी जो इस दुनिया में आने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। वे परमात्मा के साथ अपने घर परमधाम में ही रहना चाहती थी। परमात्मा ने उन्हें कहा, जाओ, तुम भी मेरे इस नाटक में एक्टिंग का मजा ले लो। तब परमात्मा ने हर उस आत्मा पर मोहर लगा दी जो उसके साथ ही रहना चाहती थी, और उसने उनसे वादा किया कि एक दिन वह उन्हें वापस अपने पास अपने असली घर में बुला लेगा। परमात्मा ने बाकी आत्माओं से भी कहा कि अगर वे भी कभी अपने घर परमधाम लौटना चाहें तो परमात्मा उन्हें बुला लेगा, और अपनी दया मोहर से वापस घर पहुंचने की रचना भी की। और वही हुआ। परमात्मा के कहने पर सभी नन्हे बूंदों ने अपना असली घर छोड़ दिया। कई शानदार और अद्भुत मंडलों में से होती हुई इस दुनिया की स्टेज पर वो उतरी। यह वही स्टेज था जहां हम सब आज खड़े हैं। नाटक अब शुरू ही होने वाला था। परमात्मा ने हर आत्मा को एक पोशाक पहना दी ताकि नूर की हर नन्ही बूंद उसके नाटक जिंदगी में अपना रोल निभाने को तैयार हो सके। आत्मा की इस पोशाक को शरीर कहते हैं। धरती पर हर आत्मा ने शरीर की पोशाक पहनी हुई है। जितने समय के लिए आत्मा किसी शरीर में होती है और जिंदगी नाम के इस नाटक में अपना रोल निभा रही होती है, उस समय हम उसे एक जन्म कहते हैं।